हेलो स्कॉर्पियो, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और आपने मेरी रीडिंग देखी होगी। आपने मेरी रीडिंग देखी और मुझे कमेंट्स भेजे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वो कमेंट्स पढ़ता हूं और जो लोग स्कॉर्पियो नहीं हैं उनका ताल्लुक किसी और स्टार से है तो वो ऊपर एक लिंक आ रहा है, उस लिंक पे जाके अपनी रीडिंग, अपनी टैरो रीडिंग तलाश कर लें। आप लोगों को सबको बताता चलूं कि इस चैनल पे बहुत रश होती है, जिसकी वजह से मेरी वीडियोस जो है दूसरी वीडियोस में गुम हो जाती हैं। तो आपके लिए टैरो का बिल्कुल अलग चैनल बना दिया है, तो उस चैनल पे जाएं, लिंक आ रहा है, उस लिंक को आप एक्सेप्ट करें और उसको आप सब्सक्राइब करें, तो आपको सारी रीडिंग हर हफ्ते मिल जाया करेंगी। तो मैं इस हफ्ते की रीडिंग पढ़ रहा हूँ, अपना कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, तो इसके बाद मैं आपकी रीडिंग करूँगा। सर जी, मेरा ये सब लव लाइफ से मैच हो रहा है। मैंने सबको बताया था कि ये सीन मेरी लाइफ में है, जिसकी वजह से बहुत मसला हुआ मेरी लव लाइफ में, और अब मैंने कंट्रोल कर लिया है। बहुत अच्छी बात है। शायद आपका नाम अली हैदर है, अगर नहीं है तो अली हैदर प्लीज़ अपना नाम और सिटी या कंट्री अलग लिखा करो। थैंक यू, आपने कंट्रोल कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। और ये ऊपर नाम नहीं पढ़ा जा रहा, आपने नाम नहीं लिखा, आपने नमस्ते लिखा है, तो नमस्ते। सही कहा आपने, सिर्फ एक लाइन लिखी है और ये कौन है मुझे नहीं पता, शायद हुमा है। तो हुमा अलग से अपना नाम और अपना सिटी और कंट्री लिखा करें। मैंने ये आपके आईडी में से पढ़ने की कोशिश की है। और ये जुल्फ़कार अली हैं, आईडी में लिखा हुआ है, नाम नहीं लिखा अलग से, और उर्दू में लिखा है दुरुस्त बात। और मेरे लिए अच्छा कब होगा मैरिज लाइफ में? अगर आपने अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है तो मेरे नंबर्स चल रहे हैं वीडियो में, और इसके अलावा नीचे व्हाट्सएप के नंबर भी मौजूद हैं, तो आप वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, मेरे से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मोहम्मद अहमद है, इन्होंने लिखा है नईम, नईम अब्बास हैं ये। आईडी में कुछ और लिखा हुआ है और नईम अब्बास अलग से लिखा हुआ है, और लाहौर से हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये कौन है? आई एम सर, आई एम विकी फ्रॉम Mauritius, Iceland. Thank you, Milky. Nice meeting you. Have directly am a Scorpio. अच्छा, I was too much lost and staying in negative vibes. देखो विकी, अगर आप नुकसान करने की वजह से नेगेटिव वाइब्स में मौजूद हो तो आपको रीडिंग लेनी चाहिए, और उस पर्सनल रीडिंग में मैं आपको सजेस्ट भी कर दूंगा कि आपने पूछा कि आपका लकी स्टोन और जेम स्टोन क्या होगा, वही बता दूंगा, और आपको पॉजिटिव और अच्छी रेमेडीज भी दे दूंगा। ये हैं पूजा, शायद ये लिखिए कि थैंक यू सर, थर्ड पार्टी कब तक रिमूव होगी स्कॉर्पियो वालों की? आप इस हफ्ते की रीडिंग देख लीजिएगा, हो सकता है कि उसमें रिमूव हो जाए। सर मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और राशिफल बताएं। मेरा काम नहीं है, ये एस्ट्रोलॉजर बताते हैं, मैं नहीं बता सकता। आप कोई और सवाल करोगे तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरी औलाद कोई नहीं है और मेरे वालिद साहब ने तुर्की में बहुत बड़ा मैसेज है, तो सॉरी मैं पूरा मैसेज नहीं पढ़ सकता। अगर कोई आपका पर्सनल मसला है तो आप मुझसे पर्सनली रीडिंग लें और रब्ता करें। नंबर मेरे वीडियो में भी चल रहे हैं और नंबर मेरा व्हाट्सएप का नीचे भी मौजूद है, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। तो मैं समझ रहा था कि हम लोग स्कॉर्पियो की रीडिंग कर रहे हैं, तो जी स्कॉर्पियो, तो स्कॉर्पियो का ये हफ्ता कैसा रहेगा ये मैं आपको बताता हूँ। गौर से देखिएगा, 10 कार्ड की रीडिंग है और उन कार्ड्स के अंदर आपको मिल जाएगी आराम से आपकी रीडिंग। जो स्कॉर्पियो नहीं है वो अपना चैनल, अपना स्टार जो है ना के हवाले से तलाश कर लें मेरी रीडिंग। ये पहला जो कार्ड है ये इस हफ्ते की बेस है, और ये जो दूसरा कार्ड है इस हफ्ते की रुकावट है, और ये तीसरा कार्ड है दिस इज़ बेस, ये बेस है। और ये नियर पास्ट, दिस इज़ प्रेजेंट, दिस इज़ नियर फ्यूचर, और ये है आपकी इनर पावर, ताकत, और ये है आपके दोस्त यार रिश्तेदार, आपके करीब के लोग, और ये है आपकी सोच, अल्टीमेट आपकी उम्मीद, और ये है आपका ये हफ्ता कैसे गुजरेगा। ये है, बताता हूँ मैं आपको कि कैसा है। मैं रीडिंग करता हूँ, सारी रीडिंग को देखिएगा, कोई भी कार्ड स्किप नहीं कीजिएगा, स्किप करेंगे तो रीडिंग आपको सही से समझ में नहीं आएगी। स्टार का कार्ड देखें, ये स्टार का कार्ड है, ये आपकी इस हफ्ते का अल्टीमेट टारगेट है। आप पेंडोरा बॉक्स खोलना चाह रहे हैं और उससे बहुत सारी खुशियाँ हासिल करना चाह रहे हैं। आप जॉब करना चाह रहे हैं और उससे बहुत सारी खुशियाँ हासिल करना चाह रहे हैं।
आप कोई रिलेशनशिप में आने चाह रहे हैं और उससे बहुत सारी खुशियाँ हासिल करना चाह रहे हैं, इसका इस हफ्ते का टारगेट है। मगर ये खातून जो तलवार लेके खड़ी है, ये रुकावट है, ठीक है, ये रुकावट है, एस ऑफ स्वॉर्ड। ये आपको ये सब कुछ करने के लिए रोक रही है और वो कॉन्फ्लिक्ट अंदर से जन्म ले सकते हैं, फिजिकली भी होते हैं। आप चाहते हैं हो, मगर हो सकता है कि कुदरती तौर पे वो ना हो। तो ये रुकावट आपके पास मौजूद है। ये इसकी बेस है, वो उसकी बेस 6 ऑफ वांड्स है और ये बता रहा है कि 6 ऑफ वांड के तहत आपके पास अचीवमेंट्स आपको चाहिए और आप चाह रहे हैं कि घर जाएं तो सब कुछ हासिल करके जाएं और चीज़ें बेहतर हो जाएं, आपका पेंडोरा बॉक्स आपका खुल जाए और चीज़ें अच्छी आपके पास हो जाएं, खुशियां आपके बॉक्स से नमूदार हो जाएं, या रुकावट हल हो जाए। ये आपकी बेस है इस हफ्ते की। ये नियर पास्ट में ये आ रहा है, हो सकता है कि पिछली रीडिंग में आया हो या इससे पिछली रीडिंग में आया हो कि इंतज़ार करो, अभी आपका वक्त नहीं हुआ। ये कह रहा है कि आप इंजॉय कर चुके हैं इसको, इस वक्त को इंजॉय कर चुके हैं, अच्छे वक्त को इंजॉय कर चुके हैं। ये टाइम इंतज़ार करना था, अब आपको अच्छा होने का इंतज़ार है, चीज़ें बेहतर हुई हैं। ये कार्ड समटाइम्स नेगेटिव आता है मगर ज़्यादातर ये अच्छा ही आ जाता है। ये भी अच्छा आता है लेकिन ये आज इतना अच्छा नहीं है, मगर ये आज रुकने का कार्ड है, इंतज़ार का कार्ड है, मेडिटेशन का कार्ड है। इसका मकसद है कि आप ये चीज़ें हासिल तो कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको मिल भी जाएंगी, मगर क्या स्पिरिचुअली और फिजिकली आप बैलेंस हैं? नहीं। ये कह रहे हैं अपने आप को पहले बैलेंस कर लें। आप ज़्यादा ग्रीडी मत हो, ज़्यादा पैसे के चक्कर में या फिर कोई भी चीज़ हासिल करने के चक्कर में, जो कि मैंने यहाँ पे बताई, ये मोहब्बत भी हो सकती है, पैसा भी हो सकता है, कारोबार, काम, बिजनेस, जो कुछ भी हो सकता है, इसको हासिल करने के चक्कर में अनबैलेंस ना हो जाए। अपनी स्पिरिचुअल अप्रोच उसको पकड़ के रखें। तो मेडिटेट करें, मेडिटेशन करें, उस मेडिटेशन में जो नेगेटिविटी को निकालें और पॉजिटिविटी को इन कर दें अपनी बॉडी के अंदर। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होती है। बाज़ दफ़ा जब आप ये कर रहे होंगे तो फिर आपके पास नियर प्रेजेंट में ये सेलिब्रेट कर रहे हैं आप अपनी फैमिली के साथ अच्छापन, फिर आपके पास ये चीज़ भी आराम से आ जाएगी, जो आपका टारगेट है ये भी मिल जाएगा। मगर पहले बैलेंस करें, अच्छा हो रहा है, ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये रुकावट खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, खुद ब खुद निकल जाएगी आपके पास से, ठीक है। ये आपकी पावर है और ये पावर पता नहीं क्यों इसके पास यहाँ पर फियर आ गया, मुझे नहीं पता 9 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, मगर ये एंजाइटी कभी कभी खुद ब खुद किसी और मसले की वजह से भी आ जाती है, किसी और चीज़ की वजह से भी आ जाती है। तो एंजाइटी आपके पास मौजूद है और आप अपने आप को अनबैलेंस महसूस कर रहे हैं। ये वाला जो कार्ड है ये आपके करीब दोस्तों का कार्ड है, आपके रिश्तेदारों का कार्ड है, आपके कोलीग्स का कार्ड है, आपके करीब के लोगों का कार्ड है। और ये बता रहा है कि आपकी सोच बदलती रहती है, आपकी प्रायोरिटीज़ बदलती रहती हैं, आपके टारगेट्स बदलते रहते हैं, उनके जहन में आ रहे हैं, आने दें, कोई मसला नहीं है, जो कुछ होगा अच्छा होगा, ये आपकी उम्मीद है। ये लव का कार्ड यहाँ पर भी ये है, ये भी है, ये भी है, ये तीनों 1 2 3। इसका देखो ये क्या है, इसको लव का नहीं कह सकते लेकिन आप समझ सकते हैं। तो 4 कार्ड देखा जाए तो लव के आ गए हैं, तो इसका मतलब कि इस रीडिंग को आप लव से भी मिला सकते हैं, मगर आप ज़्यादातर इसको कोशिश करें कि इसको करियर में और काम में देखें इसको। तो ये आपकी उम्मीद है कि आपके पास अल्टीमेट आपकी मोहब्बत, आपकी चीज़, आपके टारगेट, आपकी नौकरी, आपकी जॉब, आपकी हेल्थ, जो भी आप मांग रहे हैं, आपके कोर्ट केसेस जो भी आपके पास मौजूद हैं, वो उसका सिला आपको मिल जाए, ये आपका टारगेट है। और ये देखिए, दिस इज क्वीन ऑफ वांड्स, और उसने उसको पा लिया। इस हफ्ते के एंड में आपने जैसे सोचा था वैसे पा लिया, चीज़ें अच्छी हो गई, और जितनी चीज़ें अच्छी हो गई उतना आपके लिए भी अच्छा हो गया। ये शेर खामोशी से बैठा हुआ है आपके आगे और आपने कंट्रोल कर लिया इसको। रिकेप करता हूँ, थोड़ा सा दोबारा देखिएगा, गौर से देखिएगा, तेज़ी से मैं रिकेप करूँगा। द स्टार, ये आपकी उम्मीद थी। इस उम्मीद का मकसद कि आप कुछ भी अच्छा चाह रहे थे, शादी, कारोबार, काम, बिजनेस, हेल्थ, कोर्ट केसेस, कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ भी अच्छा चाह रहे थे। रुकावट ये खातून आ रही थी जो कि आपको रोक रही थी कि आप नहीं कर सकते। ये आपका अल्टीमेट टारगेट था कि आप जब घर आप वापस जाओ तो आपके पास बहुत सारे अचीवमेंट्स आपके होनी चाहिए। पहले आप इंतज़ार करते रहे और इसके बाद अब इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त आपको कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रीडी ना हो, बहुत ज़्यादा लालची ना हो, अपने आप को बैलेंस करें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से आपका
सोल और माइंड और बॉडी तीनों बैलेंस हो जाते हैं। तो मेडिटेशन करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है और ये कह रहा है कि आप इसी अचीवमेंट को अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिविटी मौजूद है आपके पास कि आपके अंदर से चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। हो जाता है कभी कभी लोग आपके बारे में समझते हैं कि आपका दिमाग एक जगह टिकता नहीं है, रोज़ रोज़ बदलता रहता है। आप चाहते हो कि आप जो टारगेट चाह रहे हो वो आपका अचीव हो जाए, कुछ भी हो सकता है, वो अचीव हो जाएगा और हफ्ते के एंड में आपने वो अचीव कर लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।